अमेठी देश की एक ऐसी लोकसभा सीट बन गई है जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तीसरी बार प्रत्याशी बनाई गई हैं, तो वहीं गठबंधन के प्रत्याशी का कहीं कुछ अता पता नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वायनाड के चुनाव के बाद अमेठी आएंगे राहुल गांधी और यहां से एक मजबूत ताल ठोकेंगे। कुछ लोग यहां पर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं, कौन होगा प्रत्याशी और किस तरीके का समीकरण अमेठी में बन रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश सिंह बबलू है। ये बताइए किस तरह का समीकरण अमेठी में बन रहा है? अभी प्रत्याशी का कुछ अता पता नहीं है। मेरे यहाँ अभी कोई हलचल नहीं है भैया। अमेठी में हमारे यहाँ जब तक माननीय राहुल गांधी जी यहाँ नहीं आएंगे चुनाव लड़ने, तब तक यहाँ कोई हलचल और कोई मतलब है नहीं। हमारे मंत्री केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी चुनाव जीत रही हैं और अग्रिम बधाई उनको यहाँ की अमेठी की जनता देना चाहती है, इसलिए कि यहाँ कोई मैदान में है नहीं उनके टक्कर का। अभी गांधी परिवार की परंपरागत सीट है ये, और ये भी कहा जा रहा है कि गांधी परिवार यहाँ मजबूत स्थिति में है। तो जब गांधी परिवार यहाँ आएगा तभी मजबूत स्थिति है ना भैया। जब है ही नहीं है यहाँ कोई, तो कौन सा मजबूत और कौन सा यहाँ सीट? यहाँ तो वही जीत रही हैं जो हैं। नहीं तो क्या डर लग रहा है उनको किसी चीज़ का? अब मालूम नहीं डर लग रहा है क्या। उनकी सीट है, उन्हें आना चाहिए, लड़ना चाहिए, कोई उनको मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन आए तो आ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ तो मंत्री हमारी जो हैं मौके पे सांसद वही जीत रहे हैं। अभी तक यही है यहाँ की स्थिति। इंतज़ार आपको भी है? सबको इंतज़ार है, हमको नहीं, पूरी अमेठी की जनता को है। अगर उनको लड़ना हो तो आए। तो सबको इंतज़ार है अमेठी के लोगों को कि यहाँ से कोई आएगा और मजबूत दावेदारी करेगा। लेकिन फ़िलहाल किसी प्रत्याशी का कोई अता पता नहीं है। तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कभी जीजा रॉबर्ट वाड्रा, तो कभी राहुल गांधी का नाम चल रहा है, तो वहीं कुछ अन्य नाम भी इस सीट को लेकर चल रहे हैं। भाजपा लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में प्रत्याशी का इंतज़ार है आपको? हमें राहुल गांधी का इंतज़ार है। अगर राहुल गांधी आते हैं तो हम गरीब जनता उनको मिल के संगठन बना के एक तरफा वोट देंगे। अब की बार पहली बार हम लोगों ने भाजपा को, केंद्रीय मंत्री को हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन हमारे गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं हो पा रही है। हम लोग गांव से निकाल दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कैसा है, आप लोग सरकारी ज़मीन में हैं, जीएस लैंड में हैं, इमारती लकड़ी के जंगल में, आप लोग भाग जाइए यहाँ से निकल के। मेरा भी मकान नहीं बनाने दे रही है। केंद्रीय इंतजार है आपको? इंतजार है राहुल गांधी का कि अगर वो आ जाएंगे तभी न्याय मिलेगी अमेठी वालों को, अन्यथा कोई न्याय नहीं मिल पाएगी। और अमेठी देख रही, इंतजार कर रही, वो घड़ी की इंतजार कर रही है अमेठी। आपको भी इंतजार है? प्रत्याशी कौन होगा इस सीट पर? यहाँ जो प्रत्याशी जिसको होना चाहिए था वो प्रत्याशी हो चुका है। नहीं तो जनता का क्या रुख है? जनता किसी का इंतजार कर रही है या भाजपा के साथ है? जनता किसी के इंतजार नहीं कर रही है, जनता भाजपा के साथ है। नहीं तो ये कहा जा रहा है कि 26 को वायनाड के चुनाव के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। क्या स्थिति बनेगी अगर वो आएंगे तो? जब उनको यहाँ से इतना कॉन्फिडेंस था तो वायनाड से चुनाव उनको लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? कॉन्फिडेंस की कमी बताई जा रही है। अगर उनको इतना ही भरोसा था अमेठी के लोगों पे तो उन्हें वायनाड नहीं जाना था। आपसे जानेंगे कौन होगा अमेठी में गठबंधन का प्रत्याशी? कुछ अता पता नहीं है। राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे। राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी अगर आएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। एक तरफा वोट जाएगा राहुल गांधी को। आपसे जानते हैं। राहुल गांधी कभी दिखाई नहीं दिए जिंदगी में, यहाँ से अमेठी से नहीं जीतेंगे। कालिकन के सामने कह रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। बहुत पवित्र सिद्धपीठ है अमेठी की, माँ कालिकन धाम कहा जाता है इसको। और लोगों का कहना है कि गांधी परिवार जब यहाँ आया नहीं तो वो कैसे जीतेगा। आपसे जानते हैं अमेठी की जो स्थिति है वर्तमान समय में, प्रत्याशी का कुछ अता पता नहीं है। क्या स्थितियाँ बन रही हैं? नहीं, प्रत्याशी का तो पता है। जो सत्ता में है, जो वर्तमान में है, वो पूरी तरह से लड़ने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और करीब करीब जीत के कगार पे अपनी तरफ से हैं। जिसको आप विपक्ष कह रहे हैं और जिनका ये घर है, उन्होंने अपने घर को भुला दिया है, यहाँ आना नहीं चाहते हैं। तो एकाएक आएंगे तो ये उनकी बात है, वोट देने वालों की बात है। 5 साल में एक बार आओ, उसके बाद वोट लेकर के 5 साल फिर मुँह न दिखाओ। ये तो ईश्वर जाने की क्या बात है। और अभी तक मतलब इलेक्शन इतना वो है, और जिसको आप चाह रहे हैं, कह रहे हैं, तो उनका कोई आता ही पता नहीं है कि यहाँ से लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। कभी उनके जीजा जी को होता है, कभी उनका होता है, कभी बहन जी को होता है।
तो ये तो ठीक बात नहीं है। जो जीत रहा है, लड़ रहा है, जिसके साथ राम है वही जीतेगा भी। अमेठी के कितने लोगों को इंतजार है राहुल गांधी का? अमेठी के कितने लोगों को इंतजार है राहुल गांधी के आने का? 5 साल 4.5 लाख लोगों ने इंतजार किया राहुल गांधी आए। 4.5 लाख वोट लिए हैं अमेठी का, मुंह नहीं दिखाया है। अब बाकी जो इंतजार कर रहे हैं, करते रहें, ना आएंगे फिर करते रहें, ना आएंगे फिर करते रहें। करो इंतजार, आपके भाग्य में इंतजार लिखा है। देश की सबसे वीवीआईपी लोकसभा सीट कही जाने वाली अमेठी का रण सज चुका है। भाजपा से स्मृति ईरानी तीसरी बार प्रत्याशी हैं, तो वहीं सपा व कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है और ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी का इंतज़ार आज तक अमेठी वाले कर रहे हैं कि आखिर कौन होगा गठबंधन से प्रत्याशी। क्या राहुल गांधी 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव के बाद अमेठी आएंगे या फिर अमेठी में इस बार एक तरफा मुकाबला होने जा रहा है? आइए कुछ लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अमेठी सीट का क्या समीकरण, क्या इंतज़ार है किसी का? नहीं, इंतज़ार किसी का नहीं है। देखिए, ऑलरेडी यहाँ पर हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी पहले से लोकसभा सांसद हैं, मंत्री हैं, आज फिर मैदान में हैं। यहाँ किसी का इंतजार नहीं है। बहुत अच्छा कार्य उनके द्वारा किया गया, अच्छा कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ अमेठी हम लोगों के ही सोचे, यहाँ किसी का इंतजार नहीं। ये रण क्षेत्र कोई भी है, भाई मैदान में पहलवान उतरे हैं, चाहे राहुल गांधी आवे, चाहे जो आवे, जिसका भी है आके अपना जोर आजमाइश करे, ताल ठोंके। बाकी यहाँ पर स्मृति दीदी द्वारा बहुत अच्छा कार्य हुआ है, कोई उनके टक्कर में है नहीं। अमेठी सीट को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। कई बार सवाल पूछा गया कि आप अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन वो इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं। अब ये तो राहुल जी के को सोचना चाहिए कि भाई आप भाग क्यों रहे हैं। आपको आना चाहिए और बताना चाहिए। आपके कार्यकर्ता जो इधर जो कुछ बचे हुए हैं वो बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो उनके कम से कम विश्वास तो पैदा करिए। आप भागी मत आइए। आप भाई 26 का वेट क्यों कर रहे हैं? आप आगे डिक्लेरेशन करिए, आप अपने लोगों के बीच में आइए। बाकी यहाँ पर देखिए, चुनाव एक तरफा है, यहाँ पर बीजेपी का कोई टक्कर नहीं है। राहुल गांधी को अमेठी के लोगों ने 2019 में 4 लाख से अधिक वोट मिले थे, लेकिन ऐसी क्या स्थिति बन गई गांधी परिवार के लिए कि वो अमेठी सीट से किनारा कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं। क्या लग रहा है आपको? आप कुछ नहीं, सब ठीक है जो है। आपसे जानते हैं, आखिर राहुल गांधी या गांधी परिवार अमेठी सीट को लेकर नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है? आपको भी इंतजार है? अब वो बड़े लोग हैं, अब वो किस लिए नहीं ऐलान कर रहे हैं, ये सब हम सब थोड़ी जान सकते हैं। वो उनका कुछ रणनीति होगा, इसलिए थोड़ा जो है लेट कर रहे होंगे। नहीं तो आपको इंतज़ार है कि नहीं? हाँ, इंतज़ार तो है, जनता को इंतज़ार है कि जो है आए, वो अपना जो है नामांकन करें, यहाँ से लड़ें। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। क्या करते हैं आप? हम बस घर पे ही रहते हैं। अभी तक कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है ये। स्मृति ईरानी ताबड़तोड़ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, गठबंधन के प्रत्याशी का नाम नहीं आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? अब भाई, अब ये तो राजनीति है, ठीक है, अब ये तो वही लोग जानेंगे, लेकिन हम लोग तो भाई वोट देने वाले आदमी हैं। जो अच्छा कार्य करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे। अच्छा, आपको एक ऑप्शन देते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, इन तीनों में अमेठी सीट से सबसे अच्छा चुनाव कौन लड़ेगा? ये हम नहीं बता सकते, ये समाज बताएगा ना। हम तो अपना वोट देंगे, जो अच्छा आएगा, जो समझ में आएगा हम उसको देंगे, लेकिन वो तो पब्लिक बताएगी जो वोट किसको देना, किसको किससे फ़ायदा है, वो देगा ना भाई, है कि नहीं? आपसे जानते हैं, आप लगातार, ये माँ कालिकन धाम है, बहुत सिद्ध पीठ स्थान है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। क्या लग रहा है, कौन होगा यहाँ से गठबंधन में? गठबंधन नहीं, यहाँ पे केवल भाजपा है, क्योंकि राम नाम सबसे बड़ा नाम है और सबसे बड़ा काम है। बीजेपी ने जो किया है वो अभी तक किसी ने किया नहीं है। हम हिंदुत्व के लिए और हमारे देश के लिए, मोदी जी ने जो देश के लिए किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको अब अभी तक किसी ने किया नहीं है। सब केवल एक देश तक सीमित हो जाते थे, लेकिन हमारे मोदी जी हर देश में वो असीमित हैं, हर जगह उनका परचम लहरा रहा है। उसी के दम पे हमारी इंडिया, हमारे भारत को हर देश का व्यक्ति अब जानने लगा कि एक भारत भी है, नहीं तो विलुप्त हो गया था। नहीं, अमेठी को भी तो लोग जानते थे दूर दूर तक। अमेठी को लोग जब जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसको दीमक की तरह चाट गए ना। कौन? कांग्रेस वाले चाट गए। जब तक राजीव गांधी थे तब तक बहुत अच्छा था, उसके बाद तो सब चाट गए, राजनीति होने लगी ना, सब निष्क्रिय हो गए। इसलिए जब से भाजपा आई तब से एकदम हर तरह अच्छा कार्य हो रहा है। पब्लिक संतुष्ट भी है, कहीं क्राइम नहीं हो रहा। और क्या चाहिए हम लोगों को? अपना कमाना है, अपना खाना है, हमको केवल क्राइम से बचना है बस। क्राइम ना होने पाए, छिनैती ना होने पाए, ये सब हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं होने पा रहा है इस राज्य में।
आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का माहौल है अमेठी में, क्या गांधी परिवार का इंतज़ार किया जा रहा है? इंतज़ार तो सब बहुत कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का यहाँ मायूस है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। संगठन के लोग और पार्टी के लोग, और यहाँ से तो उसका जो है दिल का संबंध है अमेठी से कांग्रेस का। नहीं तो क्या दिल का संबंध दोनों तरफ से निभाया जा रहा है? नहीं निभाया जा रहा, राहुल जी के परिवार नहीं निभा पा रहा। तो अमेठी के लोग क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं राष्ट्रवाद साथ जाएंगे, विकास के साथ जाएंगे। विकास के साथ आपसे समझने की कोशिश करते हैं, वरिष्ठ हैं आप, माँ कालिका धाम है ये जी। गांधी परिवार जिस तरीके से अमेठी को लेकर अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, क्या आपको इंतजार है अभी भी प्रत्याशी? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वजह इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि 5 वर्ष के बीच में गांधी परिवार ने ये भी नहीं देखा कि अमेठी किस पोजीशन में है। अमेठी के लोगों के दुख दर्द से, उनकी परेशानियों से गांधी परिवार एकदम सो रहा है। अमेठी के करीब 4 लाख से अधिक मतदाताओं ने 2019 में उनको वोट दिया, उसके बाद भी भरोसा नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये अपना संस्कार होता है कि किसी पर भरोसा न करना, ये सबसे बड़ा अपराध भी है। नहीं, अगर वो 26 के बाद, वायनाड के चुनाव के बाद यहाँ आते हैं तो क्या स्थिति बनेगी इस सीट पर? कोई असर नहीं है, एक तरफा है। योगी और मोदी का जो जलवा है, और उन्होंने देश के विकास के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए जो किया है, स्मृति ईरानी उस बदौलत अपार बहुमत से विजयी होंगी। लगातार लोगों का कहना है कि भरोसा जो अमेठी से था गांधी परिवार का, वो कमज़ोर होता गया दिन प्रतिदिन। युवा हैं आप, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, गांधी परिवार यहाँ लंबे समय तक रहा, क्या अमेठी आएंगे वो? जी, अमेठी से दोबारा उनका जीतना बहुत मुश्किल है कांग्रेस का, क्योंकि स्मृति ईरानी में इतना अच्छा काम किया है पलटन के विकास के लिए, और सड़कें जो है चारों तरफ अच्छी बन गई हैं। ऐसा काम कभी पहले हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ से भाजपा को टक्कर देने वाला और कोई नहीं है। आप यहाँ से प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, प्रधान हैं, और तमाम सारे लोगों के बीच आप उठते बैठते रहे हैं। क्या स्थिति है वर्तमान समय में कांग्रेस कार्यकर्ता जो इनका संगठन है, उनके बीच किस तरह का माहौल है? देखिए, मैं मौके का प्रधान हूँ, यहाँ कोई संगठन कांग्रेस का दिख नहीं रहा है, ना है। बाकी हम लोग विकासवाद की बात करते हैं। देखिए, जो विकास का फ्लो पिछले 10 साल में पूरे देश में, हमारे अमेठी में, हमारे ग्राम सभा में, हमारे ब्लॉक में हो रहा है, वो आज तक हमने कभी देखा नहीं था। मैं एक भूतपूर्व सैनिक भी हूँ, मैं काफ़ी दिन फौज में नौकरी किया, उसके बाद रिटायर होकर मैं आया, लोकल राजनीति में आया। मैं 2 बार से यहाँ प्रधान हूँ। मैंने देखा कि जो पिछले 10 साल में कार्य या ग्राम पंचायतों में हुए हैं, कोई भी कह दे कि उसके पहले इस तरह कार्य हुआ था, कभी नहीं हुआ था। इसलिए देखिए, आज जनता समझ चुकी है। आज हमारा गरीब मकान पा रहा है, आज हमारा गरीब राशन पा रहा है, आज हमारा गरीब पेंशन पा रहा है, आज हमारा गरीब जल पा रहा है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार द्वारा दी जा रही हैं। आज हमारे प्रदेश सरकार द्वारा, योगी द्वारा, भाई अभी कुछ देर पहले नहीं, किस तरह की चर्चाएं होती हैं? जो कांग्रेस का संगठन है, आप उनके साथ भी बैठते हैं, अक्सर आप लोग बैठकर चाय पीते होंगे, क्या चर्चा है, क्या करते हैं? नहीं, अक्सर हम लोग बैठ के बात करते हैं। कांग्रेस का संगठन एकदम बिखरा हुआ है, जो इक्के दुक्के बचे हुए हैं, भाई वो अपनी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। फिलहाल कांग्रेस के संगठन में कोई दम नहीं है। नहीं तो क्या कोई करिश्मा हो सकता है 26 के बाद, जब वो यहाँ आ जाएंगे उसके बाद संगठन एकजुट होकर उनके साथ? नहीं, चाहे कोई करिश्मा होने की उम्मीद नहीं है। चाहे 26 को राहुल गांधी आ जाएं, या उनकी माता जी आ जाएं, उनकी बहन जी आ जाएं, ऐसा कोई करिश्मा है नहीं। देखिए, वो सब जमाना चला गया। राजीव गांधी जब तक थे, वो अलग बात थी अमेठी के प्रति, वो अमेठी को अपना घर समझते थे। लेकिन राहुल गांधी द्वारा अमेठी को घर नहीं समझा, इस समय वो वायनाड को घर समझते हैं। वहीं घर समझे, यही ज़्यादा अच्छा है।